हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से आ गया हूँ। हमने सीन के तख्ती को लिखा था। आज चलते हैं, शीन तो वैसे भी नहीं लिखना है, सिर्फ उसके साथ नुक्ले लगाने हैं। आज स्वाद की तख्ती की तरफ चलते हैं। तो स्वाद की तख्ती का आगाज़ करते हैं मुफरदात और मुरक्कबात मुरक्कबात स्वाद हमने आगाज़ करना है। इसका आप लोगों ने सही तरीके से और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। जितना भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों की राइटिंग में सफाई आती जाएगी। यानी मुरक्कबात स्वाद आज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्वाद आज लिखते हैं। फिर से उसी तरीके से आसान और इजी तरीक़ाकार, फुल इजी तरीक़ाकार, वो इस वजह से कि तमाम के तमाम मुफ़रदात आप पहले से लिख चुके हो। सिर्फ मुफ़रदात को आपने एक दूसरे के साथ मिलाना है। यानी सबसे पहले आपने स्वाद को अलिफ़ के साथ मिलाना है। ये हमारे पास स्वाद अलिफ़ बन जाएगा और इसको इस तरह से स्टाइल भी दे सकते हो आप लोग। और स्वाद के बाद फिर क्या करना है? इस तरीके से बे को मिलाना है। यहाँ पर एराबात देना लाज़मी है आप लोगों के पास। चाहिए राइटिंग आप लोग जितना भी खूबसूरत लिखो, अगर आप लोगों को एराबात सही तरीके से नहीं आते, इसका मतलब कि आप लोगों का राइटिंग जो है वो सही तरीके से नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर स्वाद के साथ क्या लिखना है? स्वाद के साथ इस तरीके से जीम को लिखना है। क्या लिखना है? जीम को लिखना है इस तरीके से। अब आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि यहाँ पर स्वाद को हम इस तरीके से क्यों नहीं लिखते? यानी यहाँ से हमने एक बार इस तरीके से लिख लिया, अब यहाँ से इस तरीके से लिखते हैं ना, तो यहाँ से इस तरीके से इसको नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप सुबह लिखते हो तो उस कंडीशन में आप इस तरीके से लिखना होगा। अगर आप सज लिखते हो तो उस कंडीशन में आपने इस तरीके से लिखना होगा। यानी ये स्वाद हो गया और ये इसका खाना हो गया और उसके बाद फिर ये जिम हो गया। यानी फिर दूसरा तरीका जो है वो ये स्वाद हो गया और ये इसके साथ एक दूसरा इजाफी खाना आ जाएगा, जो कि आप सुबह अगर लिखना चाहते हो तो उस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर एक हमारे पास आता है स्वाद और दाल, सद। इस तरीके से सद लिख लिया आप लोगों ने, यानी सौ को कहते हैं किस चीज़ में? फ़ारसी में। और फिर हमारे पास स्वाद और स्वाद के साथ रे को इस तरीके से लिखना है आप लोगों ने। क्या बात है, गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। और स्वाद के साथ इस तरीके से जे को लिखना है आपने। फिर हमारे पास आता है स्वाद के साथ सीन को लिखना है। इस तरीके से स्वाद लिखा और इसको एक खाना दे दिया, अब सीन लिखना है इसके साथ इस तरीके से। फिर स्वाद लिखा इस तरीके से, यहाँ से फिर एक दूसरा जो शीन हम लोग लिखते हैं बड़ा करके, इस तरीके से आप लोगों ने लिखना है। यानी इसको भी आप लोग शीन बना सकते हो। खैर इस बार छोटे वाले को शीन बनाते हैं। आप लोगों को फिर टेंशन होगी कि सर हर बार आप बड़े वाले को क्या बनाते हो? शीन बनाते हो। तो मसला नहीं, ये दोनों को शीन बना लेते हैं। फिर हमारे पास है स्वाद के साथ आपने यहाँ से इस तरीके से दूर करके इस तरीके से थवा लिखना है। यानी स्वाद और थवा में ये फ़र्क है कि थवा नीचे से गोल करके लिखा जाता है और स्वाद जो है वो इस तरीके से स्ट्रेट सीधा करके लिखा जाता है। बस यही दोनों में फ़र्क है। अब स्वाद को स्वाद के साथ लिखा जाता है तो स्वाद को भी स्वाद के साथ लिखते हैं। यानी यहाँ पर सबसे पहले स्वाद लिखा और स्वाद का एक खाना दे दिया और स्वाद लिखने के बाद इस तरीके से बड़ा करके लिखा। सबसे पहले बड़ा वाला लिखते हैं, मसला नहीं, टेंशन नहीं है। अब स्वाद स्वाद करो या स्वाद स्वाद करो या जो भी आप लोग लिखना चाहते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पर स्वाद के साथ स्वाद को लिखते हैं, लेकिन चौथा वाला स्वाद लिखते हैं इस तरीके से। चौथा वाला स्वाद हमने लिख लिया। फिर यहाँ पर स्वाद के साथ हम क्या लिखते हैं? इस तरीके से आइन को लिखते हैं। इस तरीके से आइन को लिख लिया हमने। एराबात आप लोगों ने देने हैं। फिर स्वाद के साथ आप लोगों ने इस तरीके से फ़े को लिखना है। यानी फ़े को मैंने इस तरीके से बा की तरह लिख लिया, सिर्फ बा को यहाँ पर इस तरीके से निशान दे देना है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? स्वाद के साथ फ़े को बन जाएगा। फिर स्वाद के साथ इस तरीके से काफ को लिखना है। छोटा काफ मतलब काफ लेकिन लिखने में छोटा है। इस तरीके से बड़ा करके दूसरा वाला भी हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। और एक साथ छोटा काफ आता है, इस तरीके से छोटा काफ मैंने लिख लिया। ये हमारे पास स्वाद के साथ छोटा काफ आ गया इस तरीके से। गुड, वेरी गुड, ओके। अब स्वाद के साथ लाम को लिखते हैं। एक छोटा लाम है और एक बड़ा लाम है। इस तरीके से एक बार छोटा लाम लिख लिया और फिर दूसरा इस तरीके से एक बड़ा लाम लिख लिया। हमारे पास बड़ा लाम आ गया यहाँ पर इस तरीके से, ये हो गया बड़ा लाम। फिर स्वाद लिखना है। स्वाद को एक दूसरा खाना भी दे देना है और खाना देने के बाद इस तरीके से सिंपल करके आप लोगों ने इस तरीके से छोटा सा मीम लिखना है। ये हमारे पास सम बन जाएगा। और एक दूसरा तरीका है, स्वाद इस तरीके से दूसरा खाना दे दिया। अब यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों ने सम लिखना है। अब आप लोग इसमें भी कंफ्यूज नहीं हो जाना, इसमें भी मैंने पहले से खाना दे दिया है इसको, ठीक है? तो दो दो खाने आप लोगों ने नहीं दे देने हैं। और इसके अलावा
फिर स्वाद और नून को लिखते हैं। यहाँ पर स्वाद और नून, एक छोटा नून आ जाएगा और नून के साथ एक बड़ा नून आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया छोटा नून, ये हो गया बड़ा नून। फिर हमारे पास आता है स्वाद के साथ वाव को, वाव लिख लिया। अब वाव लिखने के बाद इस तरीके से स्वाद के साथ एक हाँ आ जाएगा। एक दूसरा तरीका है हाँ का, जो कि इस तरीके से लिखा जाता है। और एक फिर हमारे पास आता है स्वाद के साथ इस तरीके से लाम अलिफ को आप लोगों ने लिखना है। पहले इसको लिखते हैं और दूसरे में दूसरे वाले को लिखते हैं इस तरीके से। फिर स्वाद के साथ दूसरा लाम लिखा जाता है, जो कि इस तरीके से सीधा करके लिखा जाता है रे के दुम की तरह। आप लोग होंगे कि सर आप रे के दुम क्यों कह रहे हो, तो रे के दुम ही कहा जाता है इसको। फिर हमारे पास स्वाद के साथ आप लोगों ने अभी या को इस तरीके से लिखना है, छोटी ये को इस तरीके से आप लोगों ने लिखना है। यहाँ पर ये हो गया छोटी ये स्वाद के साथ जगह नहीं है, चूँकि इसी वजह से जो स्वाद और यहाँ और बड़ी ये है, छोटी ये और बड़ी ये है, वो नीचे करके लिखते हैं। यहाँ पर ये हो गया स्वाद फुल सब में उसी तरह आएगा। और यहाँ पर इस तरीके से एक खाना दे दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से सीधा इसको लिख लिया और यहाँ पर एक दूसरा स्वाद लिखते हैं। यहाँ पर इस तरीके से बड़ी ये देते हैं, ये हो गया छोटी ये और वो हो गया बड़ी ये। यहाँ पर इस तरीके से इराब दे देना है और इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों ने हाँ लिखना है। ये हो गया स्वाद हाँ, इस हाँ को सिर्फ चेंज करना है। यहाँ पर आप लोगों ने इस तरीके से लिख लिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।